शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी मास की अमावस्या तक जो है श्राद्ध के दिन होते हैं और सभी हिंदू लोग अपने मृत जनों को जो पितृ रूप में योनि प्राप्त कर चुके हैं उनको याद करते हुए श्राद्ध करते हैं। और पितृपक्ष का जो समय है वो पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है। आखिर आप लोगों को पता नहीं होगा शायद कि जो पूर्णिमा का दिन का जो श्राद्ध होता है वो किन लोगों के लिए किया जाता है। दूसरा, पितृपक्ष में दो तरह के पितृ होते हैं। वो दो तरह के पितृ कैसे होते हैं वो कैसे आपको पता चलेगा और उनका श्राद्ध भी कैसे किया जाना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के वक्त जो है हम लोग श्राद्ध तो करते हैं। हिंदू धर्म में जो भी कार्य किया जाए उन सब के लिए एक शुभ समय जरूर निकाला जाता है। तो उसी प्रकार से पितृपक्ष का कार्य करने के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक समय का निर्धारण किया है। आखिर कौन से समय में हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। तीसरा, श्राद्ध का जो पूजन होता है आखिर आप घर पे कैसे कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। जरूरी नहीं है कि आपको पंडित और बाकी सब अंडकरों की ज़रूरत हो। तो आज इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो सबसे पहले याद आता है कि जो हमारे जो पितृ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाद्रपद की पूर्णिमा को जो है श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है और अश्विनी मास की जो अमावस्या होती है उस समय लास्ट सर्वपितृ श्राद्ध होता है या जिसे हम महालया का श्राद्ध भी कहते हैं। टोटल 16 दिन का ये श्राद्ध का समय होता है। लेकिन जो पूर्णिमा का जो भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उस समय के जो श्राद्ध को हम जब किया जाता है वो जो श्राद्ध होता है स्पेशली होता है ऋषियों के लिए। जिन ऋषियों ने ये सब विद्याएं बनाई जो हमें ज्ञान प्रदान किया इन लोगों को जो है इन लोगों का भी श्राद्ध होता है क्योंकि इनके भी कोई ना कोई तो वंशज होंगे। तो जो लोग इन ऋषियों के वाणियों को सुनते हैं उनकी बातों को मानते हैं पढ़ते हैं और जो भी आपके गुरुजन हैं जो ऐसे जिन गुरुओं से हमने शिक्षा प्राप्त की है ऐसे गुरु भी हमारे संसार में जरूरी नहीं है अभी तक जीवित हों। तो चाहे वो ऋषि हो चाहे वो आपके स्कूल के अध्यापक ही क्यों ना हो जो अभी इस दुनिया में नहीं है उन सभी को भी गुरुओं की संज्ञा दी जाती है ऋषियों की संज्ञा दी जाती है। तो जो पूर्णिमा का जो समय होता है उस समय ऋषि तर्पण या श्राद्ध का समय होता है। उस समय हम पितरों को याद करते हैं और वही समय होता है जब हम उनका जो है तर्पण भी करते हैं और यही समय शुभ माना जाता है। पितृ अक्सर दो प्रकार के होते हैं। एक पितृ होता है जिसको हम दिव्य पितृ कहते हैं। दूसरे पितृ होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर दिव्य पितृ कौन से होते हैं। जो दिव्य पुत्र होते हैं वो पितृ हैं ब्रह्मा जी के जितने भी सनातन पुत्र हुए मनु से लेकर के बाकी अन्य जितने भी ऋषि हैं ये सब जो हैं जो बड़े बड़े ऋषि हैं वो सब ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। तो इन सभी पुत्रों को ये सभी भी जो भी धरती पे आया है वो एक ना एक दिन यहाँ से जाएगा ही। तो इन सभी का भी जो है श्राद्ध करना होता है। तो ईश्वर ने या हमारे ऋषि मुनियों ने इन सभी जिस प्रकार से हर चीज़ के लिए एक देवी या देवता बनाया गया है उसी प्रकार से हमारे पितरों के लिए भी एक देवता का निर्धारण किया गया। उस देवता का नाम होता है आर्य अम्मा। ये जो आर्य अम्मा होते हैं ये सभी पितरों के देवता होते हैं। जब आप लोग श्राद्ध करते हैं तो अपने पितरों के साथ साथ श्राद्ध का जो भी कुछ जो अन्न होता है जो भी आप अन्न जल उनको अर्पित करते हैं उसका कुछ भाग आर्य अम्मा को भी जाता है। जब भी आप कोई पूजा अर्चना करते हैं जो भी लोग अपने पितरों के नाम से दान दक्षिणा देते हैं उस दान की दक्षिणा का भी कुछ भाग जो है आर्य अम्मा को जाता है क्योंकि ये इन सब के जो है
क्या क्या सबके जो है ये गुरु माने जाते हैं और ये ही सबसे प्रमुख होते हैं। और बल्कि गीता में इनके बारे में तो श्री कृष्ण ने यहाँ तक भी कहा गया है कि जो पितरों के जो प्रधान हैं, जो आर्य अम्मा है, वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो वही है जो पितरों का जो है, जब हमारे जो पूर्वज जो मर चुके हैं तो उन लोगों को जब हम अन्न जल प्रदान करते हैं श्राद्ध के समय, तो उसका कुछ अंश इनको भी जाता है। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो मनु पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के जितने भी मानस पुत्र थे, तो पूर्णिमा के दिन उन सभी मानस पुत्रों का श्राद्ध किया जाता है। अब दूसरे प्रकार के जो आ जाते हैं वो होते हैं पितृ, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे वंशज हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके जहाँ से जो है वंश की शुरुआत हुई। तो जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो पितृ पक्ष के दिनों में ही इन्हीं पितरों को हम लोग याद करते हैं। इनके नाम से ही हम लोग पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, लोग ब्राह्मणों को घर पे बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं। अगर आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कोष्ठ निषद में, गरुड़ पुराण में और मार्कंडेय पुराण में यहाँ तक भी लिखा गया है कि पितृ अपने परिवारजनों के पास पितृपक्ष के समय जब यम द्वारा उनको छोड़ा जाता है, तब वह 16 दिन के लिए अपने पृथ्वी पर वो आते हैं, आकर के वो श्राद्ध का इंतज़ार करते हैं। श्राद्ध के दिनों में उनके परिवारजनों के द्वारा जो है अन्न जल प्रदान किया जाता है, आदर की अपेक्षा की जाती है। अगर वो सब उनको प्राप्त होता है तो जिस भी परिवार के जो भी पितृ होते हैं, वो पितृपक्ष के समय अपने अपने परिवार के पास जाते हैं और वहाँ से उनके परिवार वाले अगर उनको अन्न जल ये सब दान देते हैं तो वो आशीर्वाद दे करके वापस अपने धाम पे चले जाते हैं। अगर उनके परिवार वाले पितृपक्ष के समय ये सब चीज़ें अपने पितरों को अर्पित नहीं करते हैं, अर्थात श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, तो जो हमारे पितृ हैं वो भूखे प्यासे धरती से वापस लौट जाते हैं। आप यकीन मानिए ये 100% सत्य बात है। ये हमारे पितरों को साल में एक बार ही भोजन मिलता है और वो जो भोजन होता है वो श्राद्ध का समय, जो 15 दिन का या 16 दिन का जो समय होता है, वही समय में जो भी आप उनको अपनी श्रद्धा से देते हैं वही उनका जो है श्राद्ध माना जाता है और फिर वही उनका भोजन होता है और उसी को वो ग्रहण करके वापस चले जाते हैं। तो जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनको पितृदोष लगता है। पितृदोष और कभी कभी जो है इसी कारण जो है काफ़ी सारी कुंडलियों में मैंने पितृ श्राप तक भी देखा है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। उनकी संतान प्राप्ति में बाधा आती है, उनकी उन्नति में बाधा आती है, परिवार में हमेशा रोग क्लेश कष्ट लगे रहते हैं, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उनके पास आने लगती हैं और बाद में जो है उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो भी पितृपक्ष का समय है वो लोग जो हैं इस समय पितरों का आदर जरूर करें और उनको जो है अन्न जल जरूर प्रदान करें। हालांकि अमावस्या का समय भी पितरों के लिए बनाया गया है, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है वो यही समय होता है जिसमें जो है श्राद्ध का जो समय होता है। अब आ जाता है कि जो श्राद्ध का जो पूजन होता है वो किस समय किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। पितृपक्ष की जिस भी तिथियों को हमारे जो पूर्वज है, चाहे वो आपके पिता हो, दादा, परिवार के जितने भी सदस्य हो, जिन सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जिस तिथि को उनकी मृत्यु होती है उसी तिथि के अनुसार आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध का अगर आपको तिथियां नहीं पता है तो आखिरी दिन जो सर्वपितृ श्राद्ध होता है या महालय श्राद्ध होता है उस समय भी आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ आती है कि आखिर श्राद्ध का समय होना क्या चाहिए। जो लोग जो है श्राद्ध का जो नियम होता है वो शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप खड़े होते हैं बाहर जा कर के और सूरज आपके सर के ऊपर होता है और आपकी परछाई आपके पैरों के ऊपर होती है, दाएं बाएं पूरब पश्चिम नहीं जाती है, वही सबसे शुभ समय माना गया है। जो मध्य दोपहर का समय होता है और सूरज आपके सर के ऊपर हो, यानी आप कह सकते हैं कि 12 बजे या 12 सवा 12 बजे का जो समय होता है वही सबसे शुभ समय माना जाता है पितरों का श्राद्ध करने का, ब्राह्मणों को दान देने का। दान आप देना चाहते हैं, श्रद्धा है, दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो आप छोटा सा जो मैं अभी उपाय बताऊंगी, जिस तरह से मैं श्राद्ध बताऊंगी उस विधि से अगर आप श्राद्ध करेंगे तब भी आपके पितृ जो है आपको जो है आशीर्वाद दे करके ही यहाँ से जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम देवताओं की जब पूजा करते हैं वो देवताओं की पूजा का समय सुबह का होता है, उसी प्रकार से पितरों की पूजा करने का जो समय होता है वो होता है हमारा दोपहर का समय। ये दोपहर
या जिसको आप मध्याह्न का समय भी कह सकते हैं। तो शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को तिथियों में भी मुश्किल हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर एक दिन 2 तिथियां पड़ जाती हैं तो लोग ये कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि आखिर कौन सी तिथि को हम कौन सा श्राद्ध करें। तो अगर वो एक तिथि जो है पहले तिथि पड़ जाती है, अब होता है क्या है, मान लीजिए प्रतिप्रदा जो है, जो जिस भी तिथि में सूर्य का उदय होता है वही तिथि पहली तिथि मानी जाती है। उसी तिथि के अनुसार जो है आप श्राद्ध कर सकते हैं अगर आप तिथियों के अनुसार श्राद्ध करना चाहते हैं। और जो दूसरा दिन का जो श्राद्ध होता है, जब अगली तिथि होगी उस समय जब सूर्य होगा तब जाकर के आप दूसरे दिन का श्राद्ध कर सकते हैं। तो कई बार जो तिथि का क्षय हो जाता है, मान लीजिए दोपहर तक की वो तिथि रहती है या शाम तक रहती है, रात को दूसरी तिथि शुरू हो जाती है, लेकिन जो सूर्य उदय होगा वो अगली तिथि से होगा, तो उस हिसाब से जो है आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो शास्त्रों के नियम के अनुसार जिस दिन दोपहर के समय में जो भी तिथि अधिक समय तिथि या अधिक समय तक जो भी तिथि व्याप्त होती है उसी तिथि के अनुसार ही आपको श्राद्ध करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कोई एक तिथि है जो सुबह मान लीजिए प्रतिप्रदा तिथि है जो सुबह शुरू हो रही है और वो जा कर के जो है 11 बजे के 11:30 बजे के आसपास ख़त्म हो जा रही है, लेकिन आपको जो श्राद्ध करना है वो दोपहर का समय तक की जो तिथि रहने वाली है, मान लीजिए प्रतिप्रदा को जो है सूर्य उदय हुआ है और वो तिथि जो है दोपहर या शाम को समाप्त हो जा रही है, तो आपको जो श्राद्ध करना है वो 12 बजे करना है। तो जो तिथि 12 बजे तक व्याप्त रहेगी उसी तिथि तक में जो है आपको उस तिथि का श्राद्ध करना है। और फिर जब शाम को जो है 5-6 बजे के आसपास द्वितीय तिथि शुरू हो जा रही है, तो ये तिथि अगले दिन तक भी व्याप्त रहेगी। तो अगले दिन जो है द्वितीय तिथि का आप श्राद्ध करेंगे, लेकिन श्राद्ध का जो शुभ समय माना गया है वो दोपहर का ही माना गया है, जब सूरज आपके सर के ऊपर आ जाता है। अब प्रश्न आ जाता है आपका कि जो हमें श्राद्ध करना होता है उसकी विधि क्या है। सबसे पहले श्राद्ध करने के लिए आप जो है जो भी आप खाना बनाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, सिर्फ आलू पूरी ये चीज़ें खाने में नहीं बनाई जाती हैं। जो खाने में बनाया जाता है सिंपल चावल बनाए जाते हैं, फिर उड़द की दाल हो जाती है जो काले रंग की होती है, उड़द हो, लोबिया हो, इस तरह की दाल बनाई जाती है। या फिर जो है आप उड़द के जो है बड़े बनाए जा सकते हैं, उड़द के बड़े हो गए, ठीक है। या किसी प्रकार का जो है आप आलू मतलब हाँ ये चीज़ ध्यान रखिए, कहा जाता है जो पृथ्वी के नीचे की जो चीज़ें उगती हैं वो जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, ये सब चीज़ें हमें नहीं पकानी चाहिए श्राद्ध के समय में। हाँ, जैसे भिंडी हो गई, जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर आकर के उगती हैं उस प्रकार की सब्जियों को आप पका सकते हैं, ये उनका श्राद्ध के समय होता है। और जो महालया का श्राद्ध हम मनाते हैं उस समय एक मीठा रहता है और वो खीर रहती है, तो वो खीर जरूर बनानी चाहिए। और जो है आप दही वगैरह या दही वड़े जो आप बना सकते हैं, या फिर रायता भी आप रख लीजिए। तो इस प्रकार का जो है एक पत्तलों में लेकर के आप जो है 16 पत्ते रख दीजिए। अगर सर्वपितृ श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा सामान आप डालिए, थोड़ा सा उसके अंदर जो है कुमकुम वगैरह भी डालिए, 1-1 रुपये का सिक्का भी जरूर रखिए, पानी भी दीजिए। अब आ जाता है कि आप और जो भी आपके पितृ हैं उनकी फ़ोटो आप सामने रखिए, और फोटो सामने रखने के बाद वो पूरा भोजन आप लगा दीजिए। अब जरूरी नहीं कि आपके पास 16 पितरों की फ़ोटो हो, तो लेकिन जो आपके माता पिता हैं या दादा दादी हैं उनकी फ़ोटो भी अगर आप हैं तो उनका फ़ोटो रखिए और फिर उनको जो है आप ये भोजन अर्पित कर दीजिए। अब आ जाता है कि श्राद्ध में जो है सबसे जो बड़ी चीज़ आती है वो होता है अन्न जल, क्योंकि हमारे जो पितृ जिनको आप भोजन दे रहे हैं ये भोजन खाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो इसकी खुशबू होती है इनकी खुशबू से ही इनका मन तृप्त हो जाता है। और असल में अगर इनका भोजन देखा जाता है तो जो इनका भोजन होता है वो होता है तिल युक्त जल। तो आपने क्या करना है, एक लोटे में जो है जल लेना है, साधारण जल, उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए और उसके बाद जो है काले तिल डालिए, काले तिल, ठीक। ये आपने उस लोटे के अंदर डालने हैं। लोटा जो है आपका जो है या तो आप पीतल का लोटा लीजिए, जो लोटा है वो होना चाहिए पीतल या फिर तांबा या कांसा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आप एक लोटा ले सकते हैं। उस लोटे के अंदर जो है दूध, जल और काले तिल जरूर डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, मार्केट में अगर आप जाएंगे तो या जो भी पंसारी की दुकान होती है या जो भी पूजा के जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पर जो है कुशा मिलती है। आप किसी भी कोई भी व्यक्ति हो वो वहाँ पर जा कर के वहाँ से कुशा लेके आइए और कुशा को जो है व्यक्तियों को हाथ में बांधना होता है।
तो कुशा जो है एक लंबा सा सूखा सा एक घास होता है, उसको कुशा कहा जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो कुशा आपके पास होनी चाहिए। कुशा जो है श्राद्ध में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कुशा का इस्तेमाल जो है ज़रूर किया जाना चाहिए। अब आपको करना कैसे है, जो कुशा होती है वो सफ़ेद, वो सूखा हुआ एक तरह से लंबा घास होता है, उसको जो है आपने तोड़ना है और इस तरह से सबसे पहले आपको जो है एक आसन बनाना पड़ता है। तो ये मैं कुशा बता रही हूँ, तो कुशा को तोड़ लीजिए और इस तरह से जो है एक आप आसन बना लीजिए। जब ये आसन बन जाता है, ये आपको ज़मीन पे बनाना है, ज़मीन पे इसको रखिए और इस तरह से जो है 4 डंडियाँ या 8 डंडियाँ जो है 2-2 करके इस तरह से, तो नीचे एक आसन बन जाएगा। इस आसन के ऊपर जो है आपको जो है एक परात रखनी होती है, या कोई भी एक बर्तन ऐसे रख दीजिए। स्टील या प्लास्टिक का नहीं रखिए, कोशिश कीजिए तांबे का हो या फिर पीतल की परात हो। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर जो है आपने एक पीतल की परात रख दी है और ये इसका आसन हो गया। तो इसके नीचे कुशा है, कुशा के ऊपर पीतल की परात है। अब परात के ऊपर जो आपने लोटे में जो आपने जल लिया है, अब आपको जो है कुशा को हाथ में बांधना होता है। तो जो हमारा सीधा हाथ होता है, खासकर ये सारा कार्य जो पुरुषों को करना है। मेरे पास कुशा नहीं है अभी, तो ये मैं अभी इसी से बता रही हूँ, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, तो ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ में आपको कुशा को जो है उंगली में ऐसे लपेटना है। एक बार उसको ऐसे लपेट लीजिए और उसके बाद जो है यही कुशा को जो है आपने ऐसे लपेट करके इस हाथ से आपको ये अंगूठे में लपेटनी है कुशा को। और कुशा को यहाँ से जो है इतना हिस्सा जो है कुशा का ऐसा बाहर आ जाना चाहिए और आपको ये इस तरह से पकड़ के रखना है। तो बाकी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होती, ये तो ईयरफोन है, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ सिर्फ आप उस चीज़ को महत्व दीजिए और कुशा को आप ऐसे लटकाइए। और जब आप तिल युक्त जल देते हैं, जब हाथ में आप जल डालते हैं, तो आपका जो अंगूठा होता है, इस अंगूठे के साथ ये कुशा भी लगी हुई होनी चाहिए। और जब आप पानी डालेंगे तो वो जो है, जो आपने यहाँ पे परात रखी है, परात के ऊपर वो तिल युक्त जल जो है, आप उसको अपने हाथ से, एक हाथ से डालिए और वो अंगूठे के सहारे जो पानी है और कुशा के सहारे वो पानी धरती पे गिरना चाहिए, यानी जहाँ पे जो आपने परात रखी है वो पानी गिरेगा। और फिर उनको जो है सबसे पहले तो है आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने पिताजी का या अपनी माता जी का, जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, पहले मन में उनका नाम लीजिए, उनको स्मरण कीजिए और उनको उस अवस्था में याद कीजिए जब वो खुश हुआ करती थी। खुशी की अवस्था में याद कीजिए, उनकी शक्ल को जो है अपने मन में उनको उतारिए कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए। और उसके बाद जो है आप उनका नाम ले करके, और ये मैंने कहा है कि जो हमारी 3 पीढ़ियाँ होती हैं उनको एक नाम से पुकारा जाता है, उसका मैंने वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो में उस नाम को जरूर देखिए और उसके हिसाब से उनका उच्चारण कीजिए कि जो मेरी माता सो एंड सो जो अभी इस रूप में विद्यमान है, तो मैं उनको जो है जल अर्पित करता हूँ। तो आपने वो जल 3 बार उनको जो है हाथ में पहले एक बार डाल के अर्पित करना है, फिर दूसरी बार डाल के अर्पित करना है, तीसरी बार डाल के अर्पित करना है। याद रखिए कुशा और अंगूठे के थ्रू वो जल नीचे गिरना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी माता का, आप अपने पिता का, जो पूर्वज हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये तो हो गया। पहले अपने परिवार का कीजिए। जब आपके परिवार का ये एक पीढ़ी हो जाती है, जब आपके परिवार का हो जाता है, उसके बाद आप चाहें तो आप अपने नाना नानी का भी कर सकते हैं। और क्या कोई करने वाला नहीं है, और कोई करने वाला है भी, उसके बावजूद भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, तो उसका भी कहीं ना फल, उनका जो भोग है वो उनको प्राप्त होगा। तो नाना नानी का भी आप कर सकते हैं। हाँ, आप अपने पत्नी के परिवारजनों का भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो यही 3 पीढ़ियाँ होती हैं। तो आप अपने पिता से संबंधित जितने भी हैं उनका, आप अपनी माता से संबंधित जो उनकी पीढ़ी है, अपनी माता की पीढ़ी का, और जो आपकी वाइफ है, आपके जो सास ससुर हैं, उनकी वाइफ की जो पीढ़ी है, उनका भी श्राद्ध आप कर सकते हैं। तो इन 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करने का जो जिम्मा होता है वो उस जातक के ऊपर होता है। और जो मैंने तरीका बताया है, इसी तरह से धीरे धीरे सबका नाम लीजिए, सबको स्मरण कीजिए और उनको तिल युक्त जल दीजिए। और यकीन मानिए, यही तिल युक्त जल जो है हमारे पितरों का भोजन होता है और वो इसी को ग्रहण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और ग्रहण करके तृप्त होकर के चले जाते हैं। और आप ये जरूर बोलिए कि मैं आपको तिल युक्त जल प्रदान कर रहा हूँ, आप इससे ग्रहण कीजिए और इसको स्वीकार करके अपना शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर दे करके आप अपने धाम पे वापस चले जाइए। ये जरूर बोलना है और उनका आवाहन जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप आवाहन नहीं करेंगे वो नहीं आते हैं। जब भी हम ईश्वर की पूजा करते हैं, कथा करते हैं, तो हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और पूजा समाप्ति के बाद हम उनको कहते हैं कि आप सभी देवी देवता अपने गमन पे या आप अपने अपने स्थान पे वापस चले जाइए। उसी प्रकार से जब भी आप ये करेंगे,
तिलयुक्त जल करेंगे तो उनको वही बोलिए कि हे माता या हे पिता सो एंड सो, जिन जो भी उनका नाम है, आप अपना गोत्र बोलिए, अपनी तिथि बोलिए। ये सब बोलना ज़रूरी है कि आज कौन सी तिथि है। जिस दिन भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन की आपको ये याद जरूर रखिए। सबसे पहले जो है श्राद्ध करते वक्त जो है आपको, जो श्राद्ध करता है, जो कर्ता होता है, उसको अपना नाम बोलना चाहिए, जो श्राद्ध करता है। और उसके बाद जो है वो जिसका श्राद्ध कर रहा है, तो मान लीजिए अगर अपने माता या पिता का कर रहा है तो उनका नाम हो गया, नाम, ये किसका, माता या पिता, ठीक है, जिसका भी वो श्राद्ध कर रहा है। उसके बाद जो है तिथि होती है, तिथि, फिर आता है कौन सा दिन है, फिर आता है कौन सा स्थान है, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम, जिस भी जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम। अगर आपको नक्षत्र पता है तो बोल दीजिए, कर्ण पता है बोल दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। लेकिन कर्ता यानी जो बेटा है तो बेटा बोलेगा मैं XYZ, मेरी माता जिसका नाम ये है, आज की तिथि जो भी प्रतिप्रदा, द्वितीय, तृतीय या सर्वपितृ श्राद्ध कर रहे हैं वो तिथि, आज का दिन सोम मंगल बुध जो भी दिन है वो वाला दिन, और स्थान, जिस स्थान पर आप रहते हैं। तो जैसे मैं हैदराबाद पे रहती हूँ तो मैं हैदराबाद स्थान बोलूँगी, तो आप अपने स्थान का नाम लीजिए और फिर बोलिए कि मैं अपनी माता का आवाहन करता हूँ जिनका नाम ये है, अभी वो मृत्यु लोक में इस नाम से जो है वहाँ पर विद्यमान है, मैं उनका आवाहन करता हूँ और आपको मैं तिल युक्त जल अर्पित करता हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए। ग्राहम 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 यानी ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, 3 बार बोलना है और 3 बार ही आपको जो है उस जल को जो है आज इसमें भरिए अपने, और उसके बाद उसको जो है नीचे डाल दीजिए। जो परात मैंने बताई थी उस परात में डाल दीजिए। बाद में उस परात का जो पानी है पैरों में नहीं जाना चाहिए, उसको आप किसी भी पौधे में डाल सकती हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन कौन आदमी क्या क्या श्राद्ध कर सकता है, उसी के अनुसार आप इस श्राद्ध की विधि को करिए। यकीन मानिए आपके पूर्वज आप पे खुश होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे और फिर वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। और जो भी भोजन, जो 16 पत्तों का जो भोजन आपने लगाया, अगर आप सर्वपितृ श्राद्ध करते हैं या आप तिथि के अनुसार भी श्राद्ध करते हैं, वो भोजन आपके द्वारा नहीं खाया जाता है। वो सारा भोजन या तो आप गाय को खिला दीजिए, एक पत्ता जो है उसमें कुत्ते के लिए, एक पत्ता जो है पक्षियों के लिए, और एक पत्ता जो होता है वो कुत्ते के लिए हो गया, गाय के लिए हो गया और पक्षियों के लिए हो गया। तो 3 अलग अलग भोग निकाले जाते हैं। तो जो एक एक पत्ता आप सबके लिए निकाल लीजिए और कोशिश कीजिए, केले का पत्ता मिलता है बहुत अच्छी बात है, केले का पत्ता नहीं मिलता है तो कोई भी पत्ता ले लीजिए, लेकिन पत्ते का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उस प्रकार से पत्ते को धो करके 16 पत्ते आप लगा लीजिए। जब आप सर्वपितृ श्राद्ध कर रहे हैं या किसी का भी श्राद्ध कर रहे हैं तो उतने पत्ते आप रख दीजिए, और तिथि के अनुसार कर रहे हैं तो उन्हीं के नाम का एक पत्ता ही रखिए। और मैं तो ये कहती हूँ तिथि के अनुसार कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है सर्वपितृ श्राद्ध, जिसमें आप सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। तो आपको जो है टेंशन भी नहीं होती है और परेशानी भी नहीं होती है, पंडित को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जो कुछ भोजन होता है अगर आपके मन में है पंडित को देने के लिए तो कोशिश कीजिए उस दिन पका हुआ भोजन पंडित जी को ना दें। कच्चा भोजन जो भी है, आप 1 किलो चावल है, आटा है, सब्जी है, दाल है, तेल है, वो सारा चीज़ भी जो है आप पंडित जी को दान में जा कर के दे सकती हैं श्राद्ध वाले दिन। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, क्योंकि होता क्या है श्राद्ध वाले दिन बहुत सारे लोग इतना सारा भोजन लेके आते हैं कि पंडित अकेला बेचारा कितना खाएगा, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो अन्न देने का फ़ायदा तभी होता है जब वो पंडित स्वयं इस चीज़ को ग्रहण करें। कोशिश ये कीजिए कच्चा अनाज उनको दे दीजिए, समय के अनुसार वो अपने आप पका के खा सकते हैं। और पंडित जी को चाहे तो कुछ गुरु दक्षिणा हम दे सकते हैं अगर आप पंडित जी को देते हैं तो। लेकिन अगर पंडित जी के पास नहीं जा रहे हैं तो घर में जो भी आपने जिस तरह से पूजा की है, और जैसे मैंने कहा उसमें हर पत्ते के ऊपर 1-1 रुपये का कुछ सिक्के जरूर रखिए और उनको बोलिए कि हे मेरे पूर्वजों, मैंने आपको अन्न, जल, धन सभी को सब कुछ आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ, खुशी खुशी इसको स्वीकार कीजिए। ये मेरी श्रद्धा अनुसार मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने आपको दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और ग्रहण करके अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे देके जाइए और अपने धाम को वापस चले जाइए। यकीन मानिए आपका श्राद्ध पूरा हो जाएगा, श्राद्ध की विधि समापन हो जाएगी। श्राद्ध 12 बजे ही शुरू करना है, ख़त्म कितने बजे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह श्राद्ध कभी नहीं किया जाता है, ये भी बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है। लोग सुबह सुबह 9-10 बजे श्राद्ध करते हैं, वो समय सही नहीं होता है। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने श्राद्ध से संबंधित आज आपको विधि बताई है आपको पसंद आई होगी। फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।